तो देखो जी हमारा हैंडसम अंक सनस्क्रीन, फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, सीरम, ड्रायर। जब भी ये रिजल्ट है जब भी ये रिजल्ट है तो मेरे भाई कुछ मत यूज करो, मेरी तरह बॉडी वॉश को मुंह पे मारो, फिट रहोगे। ये देख लो भूरा बकरा, ये नहाता नहीं 2 दिन, और भाई रोज नहावे 4 बार फेस वॉश मारे। अच्छा ये पर्सनल बात निकल गई क्या? ना भाई रोज नहावे, यकीन करो ये बात है, यकीन कर भाई रोज नहा लेता है, परफ्यूम मार लेता हूँ। देखिए लगाया ये भाई, देखे हैंडसम बॉय। अरे वाह, ही इज वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बड़ा मजा आएगा। नहीं वाह, इससे तो बड़ा मजा आएगा। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो भाई गाड़ी पैक करके, सामान पैक करके लो, गाड़ी भर के हम निकल लिए हैं भैया। कहाँ? अब हम जा रहे हैं बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंध, जहाँ भीम ने जरासंध को मारा था कृष्ण जी के कहने पे। युद्ध हुआ था बढ़िया। तो वो यहाँ से यार हम रात को, आपको पता है वहीं गए भी थे, पर वो बंदे हम गए क्या थे आपको तो दिखा नहीं पाए। हम गए थे वैसे रात को वहाँ, वो बंद मिली उस टाइम पे। एंड अभी जाएंगे भाई। सो बस हिमालय यहाँ से दिखा रहा, 18 मिनट का रास्ता दिखा रहा। तो लेट्स जस्ट रीच। तो जी जा रहे हैं हम भाई। कहाँ? जरासंध के आगे इसमें बैठे भाई रिक्शा में। तो दरअसल जहाँ से हम गाड़ी उतरे, हमने दी थी टिकट 360 ले रहा है भाई मैं तो एक ही काम करने आया हूँ भाई, इनके लगते देने पीछे से। ठीक है मेरी तो भाई खाना देना, खवाड़ा पीछे रखना भाई, यही काम रहेगा। रख ले नीचे, रख ले। अब शॉट ले रहा है बेचारा, कर दे बंद, कर दो। आई लिया हाँ तभी तो कर दे। ठीक है तो भाई ऐसा चक्कर है, मैं बताऊँ। वहाँ पे हमने जब गाड़ी पे अपनी टिकट ली थी, आपको बताया, हमने गाड़ी रोकी थी, वहाँ टिकट ली 20 रुपये की टिकट लगी। 20 रुपये टिकट लगाने के बाद गाड़ी वहीं पार्क करी, और उसके बाद ई रिक्शा पकड़नी पड़ती है। 1 किलोमीटर अंदर रास्ता होता है थोड़ा बंद। ठीक है असल बैटरी में आए थे जाओ, ई रिक्शा आई कर दी बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंध। अभी जंगल के बीच में से रास्ता आता है। गाड़ी हमने वहाँ लगाई दी थी। ठीक है और भाई बढ़िया हरी बल्ली हो रही है क्योंकि बारिश पड़ रही है। एंड ऐसे में सांप वाप लेने के भी चांस होते हैं भाई। और ये लिखो बैटल ग्राउंड और जरासंध। तो जरासंध की स्टोरी भाई मैं आपको बता दूं। कितनी तितली जरासंध था कंस का ससुरा, मतलब ससुर जी, हमारी बात है ससुरा। तो भाई अब क्या हुआ, महाभारत के बाद एक तो भाई कंस को मारा था कृष्ण जी ने। फिर महाभारत के बाद इसने कंस ने बहुत ज़्यादा युद्ध करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? मतलब मथुरा पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि परेशान हो गए भाई सब ना कि ये क्या चल रहा है, बार बार उसका आक्रमण कर, तो उसको मारना था किसी तरीके से। तो कृष्ण जी और भीम आए भेष बदल के यहाँ पे मगध में, जहाँ उसका अखाड़ा था मेन, मतलब ये उसकी जगह थी, यहाँ का राजा था वो। तो भेष बदल के आए कि चल इसको लपेटते हैं अब। तो वही भगवान की माया थी, भगवान ने और भीम ने भाई भेष बदला और 28 दिन तक छिड़ा यहाँ पे अखाड़े में। तो इनने बताया कि हम तो वैसे ही अखाड़े में आ गए हैं लड़ने, पर उसका जरासंध से किसी तरीके से युद्ध बढ़वा दिया यहाँ। तो उनको पता ही नहीं था भीम है, मारना पीटना वही 28 दिन तक चलता रहा। अब क्या होता, भीम रोज शाम तक पाड़ देता उसको बीच में से, और भाई वो फिर जुड़ जाता, फिर पाड़ देता, फिर जुड़ जाता, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में उसको क्योंकि सेम डायरेक्शन में फेंक रहा था उसको। वो वरदान था कि अगर वो सेम डायरेक्शन में फेंकेगा तो तू जुड़ जाएगा दोबारा। फिर भगवान ने भाई 28 दिन बाद समझ आएगी ना, फिर उसको पाड़ वाड़ के अलग डायरेक्शन में फेंका। उसके पहले लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, उससे गया निपटा वो भगवान ने एक वो ली थी स्टिक टाइप, तो उन्होंने स्टिक उसको फाड़ के दिखाई और उसने कहा, भगवान जी ने सिर्फ इशारा करा था कि एक इस तरफ है कि एक उस तरफ है कि, तब उसने समझा था उससे, क्योंकि बीच में कोई हेल्प नहीं कर सकता था। तो भाई ये रहा, पढ़ लो। तो जी ये रहा अखाड़ा, शायद 4 एकड़ का अखाड़ा बताया करें, ये तो बहुत छोटा है भाई। अब बचते बचते इतने बच जावे यार ना, वो तो जमीन में है ना अखाड़ा तो पूरा।
अरे यही है खड़ा होगा भाई, और होगा या कुछ भी, पर ये बना रखा है फिलहाल तो। देख लो दर्शन का खड़ा। अब देखो यार ऐसा ना, आपको वो ऑफ कोर्स आपको प्री हिस्टोरिक कुछ तो मिलने वाला है नहीं। अब तो जब मिट्टी प्रिजर्व कर रखी होगी, हाँ वही दीवार लगा दी, ठीक है। अब वही वाली बात है, एरिया अखाड़े का होगा सारा। वही मैं कह रहा हूँ कि 4 एकड़ गए हैं यार, 4 एकड़ तो सारा होगा। क्या है भाई, जब जगह चली गई, आदमी चले गए यहाँ से, तो यही है, पेड़ पौधे ने कब्जा लिया भाई, सब कुछ पेड़ पौधे आ गए, और इतना ही है यार, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, पर ठीक है, नथिंग वी कैन कंप्लेन अबाउट। और भाई और यहाँ पे तो देखो कुछ जमीन दिखने वाला तो है नहीं आपको। और ओनली थिंग यू कैन डू भाई, आप सोच सकते हो कि ऐसा होता था भाई, वो फील ले लो आके भाई कि हाँ ऐसा हुआ था, दैट्स इट। मतलब आपको और तो कुछ दिखना ही नहीं है ना, दैट्स ऑल यू कैन डू, कि भाई आप आए हो, आप देख के चले जाओ, बस और कुछ भी नहीं है ऐसा। जा रहे जरासन के अखाड़े से, और यहाँ टिक्का लगाया करा, गए करें एक बार टिक्का लगा लो, दिन लगाना तो मैं तो लगा रहा हूँ भाई, गए करें। ऊपर वाली मिट्टी का ले लो। हाँ चलो जी। हाँ भाई कहते हैं जरासन के अखाड़े पे आओ तो एक बार टिक्का लगाना चाहिए हमेशा, फिर यहाँ से निकलो, मैंने सुना था। तो एक बार आए हैं तो भाई टिक्का लगाएंगे, क्योंकि पापा इसी मिट्टी पे थे, भीम भी इसी मिट्टी पे था, तो लगाना अच्छी बात रहेगी। एक बार मिट्टी भाई, हाथ जाएगा वहाँ तक हैं, मुश्किल है। टिक्का ले ले एक बार एंड चलते हैं भाई, फिर नहीं जाएगा ना वहाँ तक, हाथ नहीं जाएगा। चला चलते, नीचे से ले लो यार, 4 एकड़ में थी तो ये भी मिट्टी वही है। अरे ये मिट्टी ले लो, पत्थर के ऊपर की ना मिट्टी थोड़ी है वो। आ जाओ चलो यार, चले भाई टिक्का लगा के यहाँ से। ड्रोन भाई उड़ाने के सोच रहे थे, पर भाई ने मना कर दिया, बोलते भाई वन विभाग का ऑर्डर है, यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। कभी आगे मैं बोला किसको पता लग रहा है, तो बोलते भाई CCTV कैमरे में आ जाओगे, अगर कैमरे लगे हुए बाई चांस आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। चल ठीक है भाई, इससे ले लेते हैं थोड़ी सी मिट्टी। भाई नहीं भाई, ये ले मिट्टी ले ली यार। भाई अखाड़ा दोबारा चालू हो जाओगा, मैं कूद गया था। फिर पुलिस वाले आएंगे भाई, क्या फायदा युद्ध हो। तो भाई मन लगा लिया टिक्का, भाई भी लगा रहे हैं। चलो भाई लगा लो कहीं भी यार, मिट्टी का जो टिक्का लगाना है। यार अलग मिट्टी है। हाँ अलग है ना भाई, पीली है देखो, इन्हें देख थोड़ा छील ना, चिकनी तो है ही, देख इसमें देखे थे पीली दिख रहे, ऐसी मिट्टी ना रह करे, अखाड़ापन है भाई मिट्टी में, क्योंकि देखे रहो इसमें हल्दी बहुत ज्यादा थी, देखो अगर आपको दिख रहा होगा, अभी गिल्ली है इसमें से दिखेगी नहीं। और वो हाँ अभी गिल्ली है ना, चक्कर में भाई दिखेगी नहीं आपको, बट हाँ ये चक्कर है। आओ चले भाई, घी दूध इसमें सब बहुत चलता था हाँ। अखाड़े की मिट्टी में आज भी डले हैं। वही तो इस वजह से थोड़ी अलग मिट्टी है भाई अखाड़े की, आज तक भी। ये है भाई सोन भंडार, जहाँ हम भी आए हैं, जहाँ अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी थी पार्किंग में, इसके पीछे हो रही, पीछे भाई सारी, ठीक है। एंड यहाँ भाई सोन भंडार है सामने। सोन भंडार क्या है एक्चुअल में, 2 स्टोरी एक गुफा है, 2 गुफाएं बनाई थी, आप पढ़ लो इसके बारे में, ये रहा, ठीक है, सारा इसके बारे में पढ़ लो। राजा की, बिम्बिसार राजा की ये 2 जगह थी, ये थी गुफा थी। एंड भाई इसमें उसका पूरा ट्रेजरी भी थी, मतलब उसके पूरे सोना जेवरात इनमें ही वो रखता था, ठीक है। अब कहते हैं लेजेंड के हिसाब से भाई, दिस इज आई एम नॉट श्योर कितना ट्रू है कितना नहीं, पर कहते हैं कि यहाँ पे 12 लैंग्वेज में ये मंत्र लिखा हुआ है। अगर कोई भी बंदा वो 12 की 12 लैंग्वेज में वो मंत्र बोल देगा तो उसके द्वार खुल जाएंगे, और वो पूरी की पूरी ट्रेजरी उसकी हो जाएगी, मतलब पर उसको खुल जाएगा तो उसके सामने आ जाएगा। नहीं भाई ये गलत है, गवर्नमेंट की हो जाएगी भाई। जो खोल दी तो ठीक है भाई, असला बारूद कुछ मिला वो आपका हो जाएगा। हाँ वो आप पे फिर आप टेररिस्ट घोषित, अब वो गवर्नमेंट लैंग्वेज बस आपको आती है और किसी को आती है। हाँ तो भाई वो लैंग्वेज दरअसल पुरानी लैंग्वेजेस हैं, जिसका आज के टाइम पर अस्तित्व ही खत्म हो गया, ठीक है, किसी को नहीं आती वो लैंग्वेजेस। अब वो लैंग्वेज किसी को आएंगी तो ही तो वो खुलेगा ना। और कह रहे हैं कि अंदर शायद तोप के गोले भी हैं, जो अंग्रेजों ने बरसाई से तोड़ने की कोशिश करी थी, पर वो टूटा नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से तोड़ के लूट लें, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली है लग तो बहुत पुराना है, पत्थर तो पेड़ी काट वो पहाड़ी काटा हुआ है। देख लो यार, ये है देख लो, और जेन्युइनली दिख रहा है बहुत पुराना है, तो पुराने टाइम का पूरा पत्थरों का ही बनाया हुआ है ना पूरा, पहाड़ का ही है भाई। हाँ केव है ना भाई, गुफा बनाई हुई है ना, ये के निशान बना रखे हैं। ये तो अशोक चक्र बना रखे हैं, पुराने चक्र होंगे भाई ये, देख लो भाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी, चलिए सब बता रहे हैं, आइए। आप सभी में स्वागत है। यहाँ देखिए सर एक दरवाजे के निशान है। ये दरवाजा बहुत प्राचीन जमाने से बना है।
और असम माइथोलॉजी दंत कथा है। इसी दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। तो श्रीमान इस जगह का नाम है सोनभट्टा। जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं आँख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार, ऐसा बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन में सुरंग लंबा टनल और भंडार में सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर है एक सतवर्णी गुफा, रोहनिया चोट की गुफा और पिपली गुफा। इन 3 गुफाओं से इस दरवाजा का संबंध बताया गया। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतवर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि समिति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप इसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक, जिससे बना त्रिपिटक। इसके पीछे जो अफवाह फैला है कि खजाने का रहस्य वो कैसे, आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाला। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तंत्र मंत्र विद्या से ये दरवाजे पर चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं। श्रीमान दरवाजे पे तोप का दागी लगने लग गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग चेतावनी दी कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का पूर्ण झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंगा, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर क्या रहा है, विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50 कोस के एरिया नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का खुलने के संकेत लेख मंत्र लिपि आज इसी लिपि के टीवी चैनल पे प्रचार चला है। इस लेख लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शांख लिपि भाषा। जस्ट लाइक अल्ली बाबा 40 चोर खुल से बंद से उसी तरीका का कोड वर्ड। देखिए सर, इस दीवार के ऊपर एक चित्र है। ये चित्र वही चौक तीर्थंकर हैं भगवान गौतम स्वामी। इन्होंने दरवाजा बंद की, इन्होंने मंत्र को लिखे। एक बड़ी धर्म चक्रिया है। यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं जो, यहाँ से भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार यहाँ से उठा करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखे। बगल वाला गुफा में चलिए सर, जहाँ बहुत सारे प्रतिमा। ये 2 गुफाओं का निर्माण कराए थे साधना तपस्या करने के लिए। इसके अंदर में 5 पर्वतों का नाम है, बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया। इसके आगे एक छज्जेदार बरामदा था, ऊपर में कड़ी का निशान, दाएं बाएं गड्ढे दिख रहे हैं, ये सब पिलर था। ये 1934 की धरती कंपन में उसी वक्त में प्रतिमा भी खंडित हो गई। यहाँ जो धर्म चक्र देख रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है अशोक चक्र है, लेकिन अशोक चक्र में 24 अशोक होते हैं। इसमें 32 है महावीर धर्म चक्र। यहाँ पे अनुमान से एक लेडीज का फिगर, यहाँ भी लिपि, यहाँ भी लिपि, यहाँ भी लिपि। ये सब लिपि आज तक पढ़ाई हो नहीं पाई है। हाँ भाई देख लो, ये तो आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। इतना वो है, देखो ये हाँ लैंग्वेज इतनी पुरानी है भाई, कोई समझ नहीं पा रहा कि ये लिखा क्या है। 2600 बरस पुरानी है, तो भाई कोई समझ ही नहीं पा रहा ठीक है लिखा क्या है। कुछ एक की तो पढ़ाई होगी। इन्होंने बताया कि 5 माउंटेन्स का नाम है, बट उसके अलावा नहीं। अब देखिए सर, यह जो गुफा है ना, ये डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। ये 1934 की बिहार भूकंप पे टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो दीवार पे बहुत सारे स्टैचू हैं, प्रतिमा। यहाँ देखिए सर,
बहुत साफ शब्दों में लिपि है। इसका अल्फा वर्ड शंख आकार का मिल रहा है, इसलिए इसका नामकरण हुआ शंख लिपि भाषा, जो कि आज तक कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। ये लिपि इसलिए पढ़ा हो पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीना तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई होने पे ऐसे आ जाता है। इधर देखिए, यहाँ भी हमारे इन मुसलमानों ने खंडित करे हैं, तो ये युद्ध के टाइम पे है। ये गुफा से देख रहे हैं, ये प्रतिमा, ये 2 धर्मों के लोग कहते हैं, जैन और बौद्ध। ये दोनों कैसे साबित करते हैं? जैन में कमल निशान पद्म प्रभु, जैन में हाथी निशान अजितनाथ, जैन धर्म में शेर निशान भगवान महावीर। लेकिन बौद्धिस्ट लोग आते हैं तो कहते हैं बुद्ध की प्रतिमा, हम नहीं कहते, वो बौद्धिस्ट लोग कहते हैं। वो कैसे कहते हैं? भगवान बुद्ध नेपाल की तरह लुबनी पैदा लिए तो 7 कमल पर चले, कमल के निशान। भगवान बुद्ध की माँ माया स्वप्न देखी 6 दांत वाला हाथी के निशान। भगवान बुद्ध शाक वंश के थे, शेर के निशान। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के केवल का पेड़ बोध गया। ये बौद्धिस्ट भी, इनके 4 प्रिय स्टूडेंट थे, सारिपुत्रा, महामुगलायन, आनंदा, महाकेशप्पा, अम्रपाली। ये बौद्धिस्टों को करना है। तीसरी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्रा बसाए, तब से जगह खाली पड़ गया। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। यही इतिहास है जो यहाँ का, और मैं प्राइवेट गाइड हूँ। मेरा कोई तलब तनख्वाह है, आप सोच से मदद सहायक आशा। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा भाई आपने, ठीक है, ये सिस्टम है, ये था सारा। और यहाँ वही, तो आप ये कह रहे हो वैसे है जैन के ही है? जी हाँ। इनका बुद्ध का नहीं है। आओ यार एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। देख रहे हो भाई, सुंदर है नहीं? पहाड़ा के अंदर है सब कुछ। गेट बंद पड़ा है भाई बस। बहुत बढ़िया था यार, सही है। चलो जी निपटते हैं फिर। तो देख लिया आपने, जान लिया भाई सब कुछ। तो यहाँ पे जैन की वो फोटो है जो बता रहे, और अंदर एक्चुअल में सोना है, ये वही कहते हैं, ठीक है। तो और वही है भाई, जब तक वो मंत्र नहीं बोला जाएगा तब तक खुलेगा नहीं। और अंग्रेजों ने भी ट्राई कर लिया, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के उसमें थी, अंग्रेजों ने भी ट्राई कर लिया पर टूटा नहीं उनसे दरवाजा। और कह रहे हैं कि अगर तोड़ दिया बाई चांस कुछ विस्फोट वगैरह हो जाए तो पंगा है। मतलब नीचे गर्म पानी, नीचे कह रहे हैं मेटल ज़्यादा है, नीचे मेटल बहुत है इस पूरी पत्थर में, हो सकता है उससे ब्लास्ट हो जाए और आसपास बहुत ज़्यादा तबाही मच जाए, हू नोस। तो इस वजह से उनने भी अपने टाइम पे बंदी कर दिया था करना। ठीक है बाकी भाई सही है भाई। चलो फिर। कुंड भी है जैसे आसपास है, शायद वही नीचे गर्म पानी की धार हो भाई, कुछ भी हो, फटे, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, जो ये बता रहे हैं यही बता रहे हैं भाई। रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो फिर चलें, चलो ओके जी चलो। बैटल ग्राउंड से अब हम जा रहे हैं टू बर्ड्स राजगीर वाइल्ड लाइफ, जो आपको देखने को मिलेगा शेर, हिरण, सीता, हिरण, बाघ। एक इकलौता शेर पूरे बिहार का जो इस वो टाइम गाड़ी आया चला हुआ रहा है, है, वो गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है सफेद टी शर्ट में। वो बढ़ना भूल गया। और हिरन तो ही हो रहा भाई, हिरण तो ही देख ली गाइस, वाइल्ड लाइफ भी घूम लिए, सब देख देख लिया, लिया। होगी सफारी। चलो सीधा पहुंच गए आप भाई। तो सही हवा ठंडी दे रहा है, ऋषि वाला हैं? मजा बन रहा है, ऐसी बढ़िया हवा दे रहा है। मजा तो भाई थारा बन रहा है। मेरी तो तेरे बढ़िया हवा ना रही पीछे, तो तुम तो चाहिए ना। हवाई तो बढ़िया आ रही है, वही तो नची है। सॉरी ब्रो, भाई को अभी गर्मी में भी ठंड गर्मी लग रही है। हवा के मजे ले बड़े बड़े वो बोले मेरे समझ आ रही है ये अभी तक भी कावड़ी पहुंचे क्यों नहीं घर? कावड़िया ना, अरे नू ही घूमने लग रहे हैं, लगा भी ना है तो कावड़िया भगवा पहन रहे हैं, ये कावड़िया ना। हाँ कावड़ी तो ना है। सबका अपना अपना तीर्थ का वो रहे करे,
जैसे मारा रहेगा ना, हमारे में पीले लत्ते पैर के जाम है। वाह, पहुंच भी गए हम इतनी जल्दी। और क्या, और क्या, यहीं तो है, वो बंदर घूमने लग रहा। बंदर तक ये फर्क पड़ रहा है। भाई इसी रास्ते में राइट था। हाँ तो राइट है भाई। उसी रास्ते में बीच में राइट था। उसमें भी था, यहाँ तक होगा एक।